राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, और अगर नेगेटिव बता रहा है तो आपने करना क्या है, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने जो है ये टाइम निकालना है। ठीक है, उपाय भी बता रही हूँ साथ में। उसके बाद मित्र शत्रुओं से आपने किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह उनको हैंडल करना है, कैसे डील करना है, वो भी आपको इसमें पता चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, ठीक है, लेकिन खुद के अंदर परिवार के साथ समय तो अच्छा व्यतीत कर रहे हो, पारिवारिक काम भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक हिदायत आपको देती हूँ कि खुद के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है अपने स्वभाव में, अपने नेचर के अंदर। ठीक है, अगर आप अपने नेचर के अंदर परिवर्तन लाओगे तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो बेटर होती चली जाएंगी। अगर आपने अपने स्वभाव में चेंजेस नहीं लाए तो आपके लिए कोई भी चीज़ जो है हैप्पीनेस दे नहीं सकती, आपको खुशी दे नहीं सकती। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, और उस चीज़ के ऊपर डट जाओ और अपने काम को करना शुरू कर दो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है, छोटी उम्र का कोई है आपके लिए जो कि आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपके लिए रास्ता बनाता हुआ। अगर वो आपके पास हाथ बढ़ा रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, या आपके लिए आगे बढ़कर आ रहा है, तो आपको पुरानी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और आपको छोड़ देना चाहिए। यानी कि जो भी बात या गिला शिकवा उस इंसान से आपका है, उसको आप छोड़ दो और उस चीज़ को आप ख़त्म करो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई जो चीज़ है, नेगेटिविटी ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको लगातार दबा रही थी या आपको परेशान कर रही थी, वो सिचुएशन आपके लिए ख़त्म होती हुई दिखाई देती है और आपके लिए नई बिगनिंग है। लेकिन फिर भी आप उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को एक विक्टिम सा दिखाओगे कि यहाँ मुझे परेशानी है, और अननेसेसरली आप जो है क्रिब करना शुरू कर दोगे और रिबेल करोगे। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब सिचुएशन ही नेगेटिव एंड हो गई है तो आपको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ के अगेंस्ट चलने की। ठीक है, चीज़ को हमेशा या कोई सिचुएशन को हमेशा समझदारी से हैंडल किया जाता है, और ना कि इस तरह से जब एक चीज़ ख़त्म ही हो गई है, सांप निकल गया, तो ज़बरदस्ती उसकी लाठी मार मार उसे पीटते रहने का क्या अर्थ है और उसका मतलब ही क्या है। तो उस सिचुएशन को ज़बरदस्ती अपने लिए परेशानी भरा ना बनाते हुए उसको, चीज़ों को ईज़िली हैंडल करने की कोशिश करो, और अपने लिए इस तरह की सिचुएशन मत डालो कि आप किसी चीज़ से नहीं नहीं मैं तो ये नहीं करूँगी, नहीं नहीं मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे नहीं वैसे करूँगा। ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। नेगेटिविटी एंड हो गई है, बस एंड हो गई है, और पॉजिटिविटी स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दो, जो बीत गया सो बात गई, और उस चीज़ को लेकर ज़बरदस्ती अड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आप पश्चिम हिस्से की सफाई कर लेना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए मान सम्मान में कमी, या आपके लिए कोई ना कोई आपके रिश्ते टूटते और छूटते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आप अननेसेसरली ट्यूसडे वाले दिन जो है अड़ोगे। ठीक है, यहाँ पर आकर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत जो है महसूस होगी। आपने क्या करना है, इस चीज़ के लिए अपने आप को संभालना है फिर, क्योंकि ये सिचुएशन संभलने में काफ़ी समय लगेगा। अगर यहाँ से कुछ रिलेशंस गए, गायब हुए, या कुछ ना कुछ सिचुएशंस आपके लिए बेकार हुई, तो यहाँ मान सम्मान की कमी हुई, या आप अपनी जगह से हिल गए। ठीक है, कई बार ही होता है आप जिस पोजीशन पे बैठे होते हो वहाँ से भी आपको ड्रैग कर दिया जाता है, उठा दिया जाता है, तो वापस उसी चीज़ के ऊपर वापस आने के लिए आपको समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको तरह तरह के मूड स्विंग्स होने लगेंगे, आप तरह तरह की बातें सोचने लगोगे, उन चीज़ों के अंदर ज़बरदस्ती दबाव महसूस करने लग जाओगे, और आपको भी अपने जगह पे ठिकाने पे आने में समय लगेगा। तो आपने क्या करना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को समझना है। शंकर भगवान को आपने जल चढ़ाना है एवरी डे। ठीक है, वेडनेसडे के बाद, पहले चढ़ा रहे हो तो पहले भी चढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेडनेसडे के बाद तो आपने ज़रूरी चढ़ाना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन जो है आपके लिए कोई ना कोई
कॉल आ रही है आपको, कोई ना कोई किसी फ्रेंड के साथ बात करोगे, कोई किसी का आपके साथ मन मिलता होगा, उसके साथ, अपने दोस्त के साथ जिसके साथ आप अपनी बातों की शेयरिंग करते हो, उनके साथ आप बात करोगे। लेकिन अपने आप को किसी ना किसी सिचुएशन में बहुत स्टक पाओगे, यानी कि मैं ये करूं या वो करूं, यानी कि ऐसा कर लूं कि वैसा कर लूं। ठीक है, दो सिचुएशंस के बीच में आप अपने आप को बड़ा स्टक सा पाओगे। तो यहाँ आपने करना क्या है, शंकर भगवान की फिर आराधना। ठीक है, उनकी आराधना आपने करते जाना है और आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली सही आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन कार्ड्स आपको कह रहे हैं उठो और कुछ इनिशिएटिव लो। काम करना है तो काम करो, रिलेशंस की बॉन्डिंग करनी है तो वो करो, यानी कि रिश्तों की मरम्मत करनी है तो वहाँ पर भी आपको ही उठकर पहल करनी है, कोई और आएगा नहीं। कोई काम की पहल करनी है तो भी आपको ही उठ के आगे आना है, कोई और आएगा नहीं, यानी कि प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, यहाँ पर जो भी है, आपने जो भी कुछ कहा किसी को या कुछ आपने अड़े हो, तो इधर आके अपनी सिचुएशन को हैंडल कर लो और रिश्तों को वापस पकड़ लो, चीज़ों को वापस पकड़ लो, नहीं तो आपको दिक्कत जो है अनुभव होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको लाभ तो सारी तरफ से होगा, आप सारी तरफ से जो है पॉजिटिविटी कलेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये सारा का सारा इनिशिएटिव सिर्फ आपका होगा। आपको धन लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है, आपको जो है धन प्राप्त होता हुआ, लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हर चीज़ के बाद दिमाग जो है वो उलझनों में ही रहेगा, यानी कि दिमाग को कहीं ठो नहीं मिलेगी। ठो मिलने का अर्थ होता है कि जैसे रास्ता या स्टेबिलिटी। ठीक है, आपका दिमाग जो है लगातार इधर उधर भटकाव में ही फंसा रहेगा। तो आपने करना क्या है, आपने गणेश जी को दूर्बा जरूर चढ़ा देनी है, शंकर भगवान की आराधना लगातार करनी है, शमी पत्र आपने उनको ज़रूर शनिवार वाले दिन चढ़ा देने हैं। ठीक है, इतना आप कार्य कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। लेकिन हाँ, धार बनाकर जो है, आप मंदिर में जा रहे हो जल चढ़ाने के लिए, तो थोड़ी धार बनाकर डालना और उसके बाद ऊपर जो घड़ा होता है उसको भी आप अच्छे से फिल कर देना, ताकि लगातार कंटिन्यूस जो है पानी उनके ऊपर आता रहे। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए डेफिनेटली रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर ही रहेंगे। और मंदिर जा रहे हो तो झुक कर ज़रा अच्छे से माथा टेकना, यानी कि 3 बार मस्तक अपना जो है लगा देना ज़मीन पे, इस तरह से माथा टेकना। लेडी हैं तो सिर्फ माथा टेक कर, हाथ जोड़कर, और अगर आप पुरुष हैं तो आप अष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, यानी कि लेट के। ठीक है, इतना कर लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है ऑटोमेटिकली बेटर होने लगेंगे। अब आपको मूलांक 2 वालों को मैंने सब बता दिया, आपने क्या करना है सैटरडे तक। अब अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना और अपना भी अच्छे से ध्यान रखना, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।